तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो आज ये आपका फेज़र अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम बात करेंगे फेज़र अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास हमने, और साथ में आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है कि आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बदल सकते हैं, या किसी भी ऐसे जो आपके पास फॉर्म में डाटा दे रखा है उसे किसी भी दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करता हूं कहीं पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो वो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे। किसमें? ये याद रखना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि हर एक फॉर्म की एक अलग खासियत है। तो यहाँ पे मैं केवल फेज़र अलजेब्रा का वही कंटेंट डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो क्या है कि आपके पास जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम उसको किस में करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो उसको आप क्या करोगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलोगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलना मैंने सिखाया है पहले के लेक्चर में। पहली चीज ये करोगे और फिर जब आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा तो उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा भी क्वेश्चन में दिया है वो कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अब आ जाता है, यहां पे मैंने लिखा है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में जा ही नहीं रहा। लेंथी पड़ता है प्रोसेस, लंबा पड़ता है, डिफिकल्ट पड़ता है। क्वेश्चन करने बैठ गए तो आधा समय उसी में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, हम केवल उन्हीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे जो बहुत इजी है। तो अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं मैं, तो वो आपके पास एक तो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और दूसरा पोलर फॉर्म में। ये इजी पड़ता है। तो जब भी आपके पास, मान लो किसी ने सवाल दे दिया कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आपके पास फेजर है, V1 है, V2 है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है आपको, तो उसे पहले आप, और उनका मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया या डिवीजन पूछ लिया, गुना या भाग पूछ लिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब उसके गुना और भाग करेंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम पोलर फॉर्म की। किसकी? पोलर फॉर्म। ठीक है। पोलर फॉर्म का क्या बात करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहले बात कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना की। अगर आपके पास दो फेजर है, एक V1 और दूसरा पोलर फॉर्म ये रहता है θ1। ठीक है। तो ये दिया है उसने आपके पास ना, V1 और θ1। ठीक है। एक फॉर्म दे दिया आपके पास, या कुछ भी A B कुछ भी दे दिया उसने। इसको मैं ले लेता हूँ, एक वो दे दिया मैग्नीट्यूड आपके पास, ये मान लो वोल्टेज V1 दे दिया है, और ये दे दिया उसने A θ1, और दूसरा V2 दे दिया है आपके पास। ठीक है। B इंटू θ2, कुछ भी दे सकता है वो। तो उसने बोला कि भाई मेरे को V1 इंटू, सॉरी V1 कर लेना, इसको V2 कीजिए आप, V1 इंटू V2 कीजिए आप। तो आप क्या करोगे इसमें? ये V1 इंटू V2 हो जाएगा A गुना B, जो इसके मैग्नीट्यूड है। ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन, और जो थीटा है प्लस के θ2। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला रहेगा, इजी। तो एग्जाम्पल अगर की बात करूं मैं, एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, आपके पास उसने दे दिया है कि V1 है 10 एंगल 40। ठीक है। और V2 है आपके पास 2 एंगल 60। ठीक है। और उसने दिन बोल दिया है कि मेरे को V1 इंटू V2 बताओ क्या होगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना आपको। V1 इंटू V2 मैंने क्या बताया था, ये क्या है आपके पास? A, और ये क्या है? θ1। ठीक है। और ये B, और ये क्या है? θ2। तो क्या बताया था? A इंटू B और θ1 प्लस के θ2। सिंपल है। 10 इंटू 2 और 40 प्लस के 60, दैट मीन्स आपके पास एक ये हो गया 10 इंटू 10 था ना, 20 इंटू 100। ये आंसर है। ठीक है। V1 इंटू V2 का। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लीकेशंस कर लेंगे भाई। क्लियर है? तो कोई भी दो आपके पास
संख्याएं दे रखी है, जो भी ये दे रखा है आपके पास फेजर, ठीक है, इनको इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। ओके, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब आपके पास अगर ये इनटू में है, ठीक है, इसे आप बाकी फॉर्म में बदल सकते हैं। ओके, और बहुत सी बार ऐसा दे देगा वो आपको कि क्या करेगा, आपके पास ये दे देगा आपके v1 इजकल टू a1 प्लस के, ठीक है, b j1, ठीक है, और ऐसे v2 a2 प्लस के b j2 ऐसे दे देगा ये, है ना, सॉरी bj हो गया है, j2 नहीं लेना था, b1 लेना था और ये b2 लेना था, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, इसके मल्टीप्लिकेशन बोल दिया तो इसको आप पहले करोगे, मैंने बताया पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है, और पोलर फॉर्म में देन इसका क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई, देन आंसर आ जाएगा। अगर उसने वापस पोलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूछा तो आपके पास पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलना भी आपको आता है। क्लियर है, ठीक है। तो हालांकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके पास इनटू के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आते हैं, तो जो भी आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिवीजन पे। किस पे चलते हैं भाई, आपके पास डिवीजन पर। देखिए डिवीजन कैसे करता है। डिवीजन का मतलब हो गया आपके पास भाग देना, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम, आपके पास वही लेके चलते हैं। v1 इजकल टू a थीटा 1 है, यहाँ पे बुक में v1 b1 c1 कुछ भी दे रखा है, ठीक है, बट मैंने v इसलिए नहीं लिया यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, b थीटा 2 है, तो इसने बोला कि v1, ठीक है, v1 की जगह vi लिखा रहता है, v1 डिवाइड बाय v2 इजकल टू क्या होगा, a अपॉन के b, और ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस के थीटा 2। हो सकता है वो बोल दे आपको v2 अपॉन के v1 बोल दे, तो देन क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू b अपॉन के a और देन थीटा 2 माइनस के थीटा 1, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सेम वही कंपोनेंट ले लेते हैं हम, v1 इजकल टू 10 थीटा, ठीक है, और 40 ले लो आप, चाहे 60 ले लो, ठीक है, v2 इजकल टू 2 एंगल कितना हो जाएगा 60, तो v1 बाय v2 कितना हो जाएगा भाई आपके पास 10 अपॉन के 2 और एंगल 40 माइनस के 60, तो v1 बाय v2 आएगा आपके पास 5 एंगल माइनस के 20 डिग्री, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब चलते हैं, इसी प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी उसमें है कुछ नहीं, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब इसका हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। तो इसमें भी भाई हम क्या लेंगे, सेम वही पैरामीटर्स ले लेते हैं। मान लो v1 है आपके पास, क्या था वही लेके चलते हैं हम, a, ठीक है। इसमें क्या रहता था आपके पास, इसमें रहता था आपके पास a e की पावर j थीटा 1 हो जाएगा, और v2 इजकल टू ले लिया मैंने b इंटू ए की पावर j थीटा 2। तो अगर मेरे को v1 इंटू v2 करना है तो क्या करूँगा मैं, a इंटू बी और e की पावर j थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर लेना चाहें हम तो सेम वही अगर एग्जाम्पल ले लें हम, ठीक है। v1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, v1 की वैल्यू थी मेरे पास क्या थी भाई, 10 क्या था यार, 10 एंगल 40 था ना, नहीं इसमें हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू, मान लो v1 ले लेते हैं, एक उदाहरण ना, v1 ले लेते हैं 10, इसकी फॉर्म जो रहती है आपके पास, ठीक है, e की पावर j 40 और v2 इजकल टू 2 इंटू ए जे की पावर 60,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, v1 गुना v2 इक्वल टू 10 इंटू 2 ई की पावर सिंपल है j 40 प्लस के 60 20 ई की पावर j 100 कितना हो जाएगा। ओके तो क्या है, बेसिकली है कुछ नहीं, जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बारी आएगी, ये क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। और जब बात करेंगे डिवाइड की, सिंपल सी बात है, मैं डिवाइड ही लिख दे रहा हूं यहाँ। तो v1 अगर v2 होगा तो सिंपल सी बात है a अपॉन के b होगा, ठीक है, और e की पावर j थीटा 1 माइनस के। तो यहां से आपके पास एक डिवीजन का भी हो जाता है। तो वैल्यू पुट करनी इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसान रहता है भाई। क्लियर है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके पास प्रैक्टिस बुक में, वो करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है भाई तो इसमें बाकी एक थोड़े से क्वेश्चन पावर एंड रूट्स के भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, क्या है कि जैसे कि पावर एंड रूट्स, इससे संबंधित देखो, वैसे तो अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, ये बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन के लिए कन्वर्जन करना पड़ता है हमें, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो पावर की अगर मैं बात करता हूं, मान लो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं ये 2 एंगल, ये है आपके पास ना 2 एंगल 10 है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैं बात करें तो ये यही तो बेसिकली 2 एंगल 10 इंटू 2 एंगल 10, ये तो बेसिकली। तो देखा जाए तो ये मेरे पास ये v1 है, ये v2 है, तो बेसिकली 4 एंगल 10 प्लस 10 यानी कि 4 कितना हो गया, ये 20 आंसर आ गया बेसिकली। यहाँ पे 3 हो जाता तो मैं 3 कर देता, यहाँ पे 4 हो जाता तो 4 हो जाता। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल के लेके जाऊं, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मान लो ले लेता हूं मैं ए एंगल, ठीक है, थीटा की पावर थीटा है ये, और ये क्या है आपके पास एन है, कुछ भी हो सकता है 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी तो पावर हो जाएगी ए की पावर एन और यहाँ पे एन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे इसकी पावर एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इतनी बार जुड़ रहा है, एन थीटा का मतलब इतना। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्या हो गया फॉर्मूला। ये तो मैंने बस पहले उदाहरण इसलिए लिया ताकि आपको याद रहे। अब इसका एग्जाम्पल दे अगर हम, तो ये कर दें मैं 2 एंगल, ठीक है, ये ले लेते हैं 20 की पावर 3 बोल दे वो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका कैलकुलेशन करोगे 2 की पावर 3 एंगल और 3 इंटू 20 डिग्री, तो 8 एंगल 60 आंसर। ये पावर का वो है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से रूट, अगर मैं रूट की बात करूं, किसकी, रूट की बात करूं, ठीक है, तो रूट में भी मान लो मेरे पास सिंपल सी बात है, यही है, मैं फॉर्मूला ही बना देता हूँ सीधा, ए है और एंगल थीटा और इसका अंडर रूट पूछ लिया, ये यहाँ पे एन है, अंडर रूट यहीं से होएगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसकी पावर वो कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास ए बाय क्या, ए का तो अंडर रूट हो जाएगा एन और इनटू ये थीटा बाय क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। एन क्या है आपके पास, जितनी भी घात होगी आपके पास। क्लियर है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लो ले लेते हैं हम 64 एंगल 60 और इसकी वो आ गई आपके पास 4 ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या था, जो बाहर की डिजिट है ए वाली, इसका तो अंडर रूट यानी 64 का 4 और यहाँ पे एंगल 60 डिवाइड बाय 4। तो सोल्व करूँगा तो 4 चौक, इसका अंडर रूट नहीं है, 4 चौक 16, ठीक है, और 16 चौक का, इसको 3 कर लेते हैं हम ना, इसमें फिट नहीं बैठ रहा, इसको 3 कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ले लिया 3, तो 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 ये हो गया आपके पास 4 एंगल 20 आंसर। तो ये आपके पास पावर और रूट से भी क्वेश्चंस आपके पास भाई आ जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप प्रैक्टिस में कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के आ जाते हैं, ये एक एक नंबर में आ जाते हैं, इसका वो कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका डिवीज़न कीजिए। क्लियर है भाई? तो इस क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो, चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।